खबरों के लिहाज से एक्शन कहाँ पर है, इसका रुख कर लेते हैं और हम आपके लिए लेकर आएंगे 9 के नवरत्न, जहाँ पर की शरद जुड़ेंगे हमारे साथ और वो आपको बताएंगे कि खबरों के चलते फिलहाल प्री ओपन मार्केट में कहाँ पर एक्शन नजर आ रहा है। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है अंबुजा सीमेंट पे हम फोकस करेंगे और यहाँ पे बड़ी एक्विजिशन की अनाउंसमेंट आई है। पेन्ना सीमेंट को एंटरप्राइज वैल्यू 10,000 करोड़ के ऊपर रहेगा और जो वैल्यूएशन चेक होती है सब एक्विजिशन की, तो उसको ईवी पर टन पे हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे $80 पर टन जो है ये एक्विजिशन हुई है। इनके नए जो 17 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी के ऊपर ये आंकड़ा आया है। अब देखा जाए तो ये लार्जली चीप एक्विजिशन कहेंगे और यहाँ पे जो एक्विजिशन होगी इंटरनल एक्रूवल से फंड होने वाली है। इंटरेस्टिंगली अंबुजा सीमेंट अब तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर बन जाता है साउथ के रीजन में इस एक्विजिशन के बाद। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पे देखने मिल रही है। वोडाफोन आइडिया लगभग 2500 करोड़ रेस करने वाला प्रेफरेंस शेयर इशू के ज़रिए, और ये लार्जली जो है नोकिया के जो है वो इशू कर रहे हैं। जो उनके एग्जिस्टिंग डेट है उसको कन्वर्ट किया गया है, अगर सिंप्लीफाई करके मैं बोलूँ तो। हालांकि ब्रोकरेजेस ने जो है थोड़ी चिंता ज़रूर जताई है, क्योंकि फर्दर डाइल्यूशन भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। और अभी तक भी जो पास ड्यूज है इंडस टावर्स का, उसको लेके डिले और भी देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स मिले जुले रिएक्शन ब्रोकिंग कम्युनिटी से आपको वोडाफोन आइडिया के लिए देखने मिल रहा है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मई के आंकड़ों में स्टार हेल्थ के आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं। प्रीमियम 16% भागा है साल दर साल, और वही न्यू इंडिया एश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे एक डी ग्रोथ आई है। डिक्सन टेक, काइंस, एम्बर एंटरप्राइजेज और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो है 100 दिन का एजेंडा बनाया है। तो इन स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि ये अनाउंस कर सकते हैं 30,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम और उसके साथ साथ कैपिटल सब्सिडी भी। तो इसके कारण इन स्टॉक्स को अपने रडार में रखिएगा। नाल्को की भी बात कर लेते हैं। उड़ीसा में जो है माइन लीज करने वाले हैं 32 साल के लिए। इसका जो एनुअल प्रोडक्शन है वो लगभग 35 लाख टन्स का होने वाला है। इसकी जो लाइफ है लंबी है, और याद रखिए ऑपरेशनल जो है जल्द ही होने वाली है। तो नाल्को के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। वही पुरावंकरा जो है 1000 करोड़ रेस करेंगे QIP के ज़रिए, ये बोर्ड की अप्रूवल आ गई है। और दिन का दूसरा एक्विजिशन का भी अनाउंसमेंट है। अब ये फार्मा स्पेस से है, सुवेन फार्मा। यहाँ पे लगभग 68% स्टेक सपाला में एक्वायर करेंगे 230 करोड़ के लिए। और ये कंपनी जो है एक हैदराबाद बेस्ड CDMO कंपनी है जो ओलिगो ड्रग्स और न्यूक्लिक एसिड बनाती है। डील की जो ट्रांजैक्शन है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से प्राइस टू सेल्स रेशियो 3.4 टाइम्स आ रहा है FY24 का। यानी कि जो पीयर एवरेज है और कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से ये ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, लार्जली इनलाइन है इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के साथ। अब तो हमने 7 स्टॉक्स के बारे में आपको बता दिया, लेकिन हमारा 8वां स्टॉक है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज का सेगमेंट का। यहाँ पे प्रेस्टीज एस्टेट्स फोकस में रहेगा। CLSA की रिपोर्ट आई है, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया गया है 1875 से बढ़ा के 2320 कर दिए, और रिटेन बाई रेटिंग रखा है। और उन्होंने कहा कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वहाँ पे जो है आगे जाते हुए कैपेक्स और प्रोजेक्ट पाइपलाइन को अच्छी से हेल्प करेगी, और री रेटिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि जो डेट कंसर्न्स है वो अब्जॉर्ब हो चुके हैं और वैल्यूएशन अभी भी अपने पीएस के हिसाब से डिस्काउंट में चल रही है। हमारा आखिरी स्टॉक, हमारा खबर का स्टॉक, वो है AGS ट्रांजैक्ट। ये कंपनी ऑफकोर्स कैश मैनेजमेंट सोल्यूशंस और सिक्योरिटी सोल्यूशंस में रहती है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे वैन्स जो बैंक से जो ट्रांसफ़र करते हैं कैश मनी, तो वही वो कंपनी है एक मात्र। उसके जैसे 2-3 और भी हैं, CMS और रेडियंट जैसे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि मार्की इन्वेस्टर्स जो है कंपनी की फंड रेस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगले हफ्ते। जून 17 को ये बोर्ड मीटिंग होने वाला है, जिसका प्लानिंग है कि 200 करोड़ वो कंपनी रेस करेंगे QIP या प्रेफरेंस इशू के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री सोर्सेज से पता चल रहा है कि मार्की इन्वेस्टर्स आ सकते हैं इस बार। तो इस स्टॉक को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। ठीक है। तो ये सारे 9 के 9 स्टॉक्स यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये 9 के नवरत्न शेयर्स बताने का। खबर के दम पे AGS ट्रांजैक्ट, ये काउंटर भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े निवेशक QIP और प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए हिस्सा ले सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक लगभग 0.25% की तेज़ी के साथ शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। पर आज के लिए अगर हम एक्शन देखें तो कई सारे सीमेंट काउंटर्स फोकस में रहेंगे, पर अच्छी शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो कहीं ना कहीं हरे निशान में ही शुरुआत की तैयारी है। पर